नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे पे। देखिए, आपको जो है आधुनिक भारतीय इतिहास कराया जा रहा था। इसमें हम आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं डिटेल वाइज। पहले मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई थी, उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास हम आपको पढ़ा रहे थे। इसमें कई सारे जो है आपके पार्ट्स में हमने वीडियो लाए हैं, वो आपको सभी को देखना है। पूरी प्लेलिस्ट फुल है, उसमें जा करके देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। CUET वालों को बता दें, उनकी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। वो जा करके विद्यार्थी बुक स्टॉल से ले जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है सर, इसकी फ्री PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करिए। फेसबुक पेज है, ट्विटर है। ठीक है, और आने वाले टाइम में आपको करंट अफेयर क्लासेस भी मिल रही हैं, उनको भी ध्यान से देखिए। देखिए, ये आपका आज का जो वीडियो है बेहद इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम्स के लिए है। तीसरा चरण चल रहा है, शुरुआत होती है यहीं शुरुआत होती है। तो ये देखते हैं आपका। हमने पिछले वीडियो में आपको गांधी जी का बताया था, अब आपको आज बताया है रॉलेट एक्ट। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट था। क्यों था? 1919 में आया था। इसके बाद से काफ़ी एक्टिवनेस हो गया था गांधी जी, और अंग्रेज भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे, क्योंकि विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, तो उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी थी भारत से। जो भारतीय सैनिकों को उन्होंने भर्ती किया था, कई सारे शहीद हुए थे, तो उन सब के जो है अब इनकी ज़रूरतें ख़त्म हो रही थी। तो यहीं से अब आपकी शुरुआत होती तीसरे। देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के सरकार ने 1970 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, से आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी कानून का निर्माण करना था। तत्कालीन भारत स्वेच्छा कानून की अवधि समाप्त हो रही थी। अब इसमें सदस्य कौन कौन थे? बेसिक स्कॉट, कुमार स्वामी, बर्ने लाब्रेट, ठीक है, प्रभात चंद्र, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील थे। इन सबको इसमें रखा गया। अब इसके पारित होने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सुझाव क्या थे? केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए। इसमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया था, जिसे रॉलेट एक्ट यानी ब्लैक लॉ बोलते थे, काला कानून। रॉलेट एक्ट को द आर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 भी कहा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रॉलेट अधिनियम के द्वारा क्या होता? अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे तब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट था कि रॉलेट एक्ट क्या था। अब इसी का विरोध भी हो रहा था, इसलिए इस कानून को गांधी जी ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा था, और जिन्ना ने इसे ब्लैक यानी काला कानून कहा था। बेहद इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, किसने क्या कहा था इसके बारे में। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने के आंदोलन को चलाने का सुझाव भी दिया था। किसने दिया? श्रद्धानंद जी ने। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जिन्ना जो इंपीरियल काउंसिल के अकेले भारतीय सदस्य, उन्होंने इस एक्ट के विरोध में सदस्यता त्याग पत्र दे दिया था। किसके सदस्यता त्याग पत्र दे दिया था? इंपीरियल काउंसिल के। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा फरवरी 1919 में स्थापित सत्याग्रह सभा में जमना लाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी और बीजी हरमन भी शामिल थे। यह आंदोलन देश का पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन गया था। रॉलेट सत्याग्रह, याद रखिएगा। इसके विरुद्ध में गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शांतिपूर्ण आंदोलन का विरोध करते हुए एनी बेसेंट ने उन्हें राजनीतिक बच्चा कहकर उनके कार्यक्रमों का मजाक भी उड़ाया था। देखिए, एनी बेसेंट ने। दिल्ली में 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन की कमान संभाली थी। किसने संभाली थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। और आंदोलन के दौरान गांधी जी 8 अप्रैल 1919 को पलवल, हरियाणा में गिरफ्तार करके बम्बई इनको जेल भेज दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट आपकी घटना होने वाली है, जो कि एक ब्लैक डे माना जाता है भारत में, और होना भी चाहिए इसे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए रॉलेट सत्याग्रह चरम परिणति जलियांवाला बाग हत्याकांड था। पंजाब के लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे 10 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोलियां जलाकर निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया, जिससे बेकाबू हो गई। परिणाम स्वरूप 12 अप्रैल को पंजाब में सेना बुलाई गई। अब 13 अप्रैल वैसाखी का दिन था। अब होता क्या है वहाँ पे? देखिए कि जैसे इस टाइम आप देख रहे हो, कई सारे संगठन हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर अपनी मांग को लेकर के जाहिर करते हैं, तो उनके साथ भी ज़्यादातर ऐसे ही किया जाता है इस टाइम भी आपकी। तो कुछ ना कुछ जलियांवाले बाग हत्याकांड की झलक भी देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं हुआ था, तब निहत्थों पे गोली चला दी गई। लेकिन आजकल आपका केवल थोड़ा बहुत कोई रास्ते ब्लॉक कर देते, कुछ कर देते, तो वो सब चीज़ें इग्नोर करवाई जाती है। देखिए होता क्या है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पे अमृतसर के जलियांवाला बाग में 10 अप्रैल को जो गोली कांड हुआ था, और नेताओं सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल में गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी। सभा स्थल चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा, 2-4 फीट के दरवाजों के अलावा केवल एक 7-7.5 फीट का जो है चौड़ा दरवाजा था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल रेनीगेल्ड, हाँ, रेगिनल्ड एडवर्ड हैरी ओ डायर, नाम पूरा याद रखिएगा, ओ डायर,
ने बिना कोई सूचना चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलाबारी में करीब 379 तो मारे गए और 1200 घायल हुए। कई लोग तो उसमें कूद गए थे, कुओं में जाकर के बेचारे मर गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट और सर की उपाधि को वापस कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्याग पत्र दे दिया। सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की, अब हंटर आयोग याद रखिएगा, अध्यक्षता में आयोग गठन, जिसके सदस्यों में मिस्टर जस्टिस टेस्किन मिश्र राइस, जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ और सर जमनालाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण आदि शामिल थे। हंटर आयोग ने जनरल डायर को बचाने के लिए मामले में लीपापोती की थी। जाहिर सी बात है, बचाएंगे तो वही है। सजा के रूप में डायर को केवल नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए। उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था। समानार्थ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। अब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में उधम सिंह, मूवी आपने देखी होगी आपने, उधम सिंह, विकी कौशल ने रोल किया था, तो उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी गई थी। 21 साल बाद बदला लेते हैं वो। जलियांवाला नरसंहार को मने को जो है निवारक हत्या की संज्ञा भी दी गई थी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय तहकीकात समिति की नियुक्ति करी थी। इसके सदस्य मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, सीआर दास, अब्बास तैयब, फजल हक के संथानम, प्रफुल्ल जयकर थे। जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को दीनबंधु एंड्रोज ने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कभी कहीं भी मिलना कठिन है। वैलेंटाइन सिरोल ने 13 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार के इतिहास का ब्लैक डे भी कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने, जिन पे मुकदमा करने गए थे आपके तिलक जी। फिर क्या हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पंजाब के चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई थी, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। तो बेहद इंपॉर्टेंट देखिए ये आपका फेस था। अब देखिए आपका आता है खिलाफत आंदोलन। देखिए इसमें क्या होता है, भारत के मुसलमान जो तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे, तो प्रथम युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ा गया था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि तुर्की साम्राज्य को किसी तरह के नुकसान नहीं पहुंचेंगे, लेकिन युद्ध में साथ ही ब्रिटिश सरकार तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया और भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति जो है तुर्की के प्रति हो गई थी। अब तो होता क्या है, तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू होता है। इसमें शौकत अली, मोहम्मद अली थे। आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी ने हिस्सेदारी कर दी थी। तो दो नाम याद रखिएगा, शौकत अली, मोहम्मद अली। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा था। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था। कौन सा दिन? 17 अक्टूबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी जी से पहले फजल हक बने थे इसके अध्यक्ष, याद रखिएगा। गांधी जी की आत्मकथा के अनुसार इस समय में गांधी ने पहली बार नाना कोऑपरेशन यानी असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोगी से बोला जाता है हिंदी में, शब्द का प्रयोग किया था, नॉन कोऑपरेशन। 10 अगस्त 1920 को इंग्लैंड और तुर्की के बीच संपन्न सेबेस की संधि से तुर्की का विभाजन हो गया था, याद रखिएगा। इंग्लैंड और तुर्की के बीच सेबेस की संधि होती है। 1918-19 में भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता रहे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद थे। हसरत मोहानी जो एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ प्रसिद्ध शायर थे, उन्होंने नहीं प्रसिद्ध गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है की रचना करी थी, जो जगजीत सिंह ने आगे चल के गाना गाया था। बेहद ही जो है आपको हार्ट टचिंग ये सॉन्ग था, तो वो गज़ल थी। तो फिर वो किसने किया था? गुलाम अली जी ने। उसके बाद जगजीत सिंह ने इसको गाया था। इसके हसरत मोहानी रचनाकार थे। क्या था नाम उसका? चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। मोहम्मद जिन्ना ने महात्मा गांधी की धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की आलोचना की थी और कहा था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं व उनके समर्थकों को कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की खिलाफत समिति की संयुक्त बैठक में गांधी के नेतृत्व में असहयोग को अस्त्र के रूप में अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली हुए कांग्रेस बार में
पहली बार कांग्रेस ने पहली बार भारत में हुए विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने, असहयोग और सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। किसमें? कांग्रेस ने, और लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में 1920 में। ठीक है। अब क्या होता है देखिए, विधान परिषदों के बहिष्कार के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था? CR दास ने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी के आंदोलन का सीधे सीधे विरोध किसने किया था? तो CR दास जी ने। ये बात आप याद रखिएगा। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे कुछ। अब अगले वीडियो में आपको असहयोग आंदोलन और कई सारे और जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं। वीडियो को लाइक करिए और खूब सारा शेयर करिए।